दोस्तों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, एक वचन बोलना और 10 जगहों पर चुप रहने से इंसान की गरीबी दूर हो जाती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, ये कैसे संभव है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे तुम ध्यान से सुनना, इस प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक नगर में राम नाम एक चोर रहता था। एक रात चोरी करने की नीयत से वो घर से बाहर निकला। कुछ दूर चलने के बाद रामू ने देखा कि कोई उसकी ओर आ रहा है। इस पर वो एक दीवार के पीछे छिप गया। जब भगवान शिव एक साधु के रूप में रामू के पास पहुंचे और पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और मुझे देखकर तुम क्यों छिप रहे हो? जब चोर ने बाहर निकलकर देखा तो उसने एक साधु को पाया जो भगवान शिव थे। चोर ने साधु को प्रणाम किया। भगवान शिव जो साधु रूप में थे, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा कि तुम कौन हो और मुझे देखकर क्यों छिप रहे थे? चोर ने सच बोलते हुए कहा, मैं एक चोर हूं और चोरी करने की नीयत से घर से निकला हूं। फिर भगवान शिव साधु के रूप में कहते हैं, तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिसके लिए तुम्हें लोगों से छिपना पड़ता है? चोर कहा, हे गुरुवर, चोरी करना मेरा पुराना पेशा है। मेरे पिता और दादा भी यही काम करते थे। मैं भी चोरी करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। मुझे कोई और काम नहीं आता और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना कोई व्यापार शुरू कर सकूं। फिर वो महात्मा कहते हैं, ठीक है, पर क्या तुम मेरी एक शर्त मानोगे? वो चोर पहले ही साधु की उपस्थिति से प्रभावित था। उसने फौरन सन्यासी से कहा, हे गुरुवर, मैं हर बात मानने को तैयार हूं सिवाय चोरी के। फिर भगवान शिव साधु रूप में कहते हैं, पहले तुम वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। जब चोर ने वादा किया तो फिर सन्यासी कहते हैं, चोरी करो अगर करनी है, लेकिन एक बात मान लो, आज से जीवन में कभी झूठ मत बोलना। ये कहकर साधु आगे बढ़ गए और चोर चोरी करने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो नगर के राजा भान सिंह थे, जो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदलकर रात में घूम रहे थे। राजा ने जब चोर को देखा तो पूछा, अरे भाई, कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? चोर ने सन्यासी की बात याद की और सोचा कि अब झूठ नहीं बोलना है। उसने राजा से कहा, मैं चोर हूं और चोरी करने की नीयत से निकला हूं। राजा भान सिंह बोले, अरे दोस्त, तुम मजाक क्यों कर रहे हो? असलियत में कौन हो तुम? चोर ने जवाब दिया, दोस्त, मैं सच कह रहा हूं, मैं वास्तव में चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। जब राजा को विश्वास हो गया कि वो सच में चोर है तो उन्होंने कहा, मैं भी चोरी करता हूं, पर मैं इस काम में नया हूं। मैंने हाल ही में चोरी करना सीखा है। क्या हम दोनों मिलकर चोरी करें और जो भी माल मिले उसे आधा आधा बांट लेंगे? जब वे दोनों आगे बढ़े तो राजा ने सुझाव दिया, दोस्त, अगर तुम चाहो तो हम राजमहल में चोरी कर सकते हैं। चोर ने उत्तर दिया, क्या तुम पागल हो गए हो? अरे दोस्त, हम इतने बड़े राजमहल में कैसे घुस सकते हैं? राजा ने कहा, दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं पहले इस राजमहल में दरबारी था और पहरा देता था। एक दिन राजा ने मुझे किसी कारण से निकाल दिया और तब से मैं चोरी करने लगा। मेरे पास महल के सभी गुप्त रास्तों की जानकारी है और मैं तुम्हें गुप्त रास्ते से महल में ले जाकर खजाने तक पहुंचा दूंगा। इस पर चोर भी राजा के साथ चल पड़ा। दोनों राजमहल के पीछे पहुंचे, जहां राजा ने गुप्त रास्ते का ढक्कन हटाया और चोर से बोला, दोस्त, तुम्हें अंधेरे में चोरी करने की आदत है, तो तुम इस गुप्त रास्ते से महल के अंदर जाओ और बहुत सारा खजाना चुरा लाओ। चोर ने पूछा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि खजाना किस कमरे में कहां रखा है? तब राजा भान सिंह ने महल के भीतर छिपे खजाने की जानकारी उस चोर को दी। उसके बाद चोर ने गुप्त मार्ग का अनुसरण करते हुए महल में स्थित खजाने तक पहुंच बना ली और वहां पहुंचकर उसने देखा कि कई बड़े बक्से रखे हुए थे और उनके ऊपर एक छोटा बक्सा भी था। चोर ने उस छोटे बक्से को उठाया और उसे खोलने लगा। बक्सा खुलते ही चोर की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसमें 5 हीरे रखे गए थे। चोर ने सभी हीरे अपने हाथ में ले लिए और गुप्त मार्ग से बाहर निकलने लगा। तभी उसे ख्याल आया कि हीरे 5 हैं और उन्हें बराबर बांटना है। अगर वे 2-2 हीरे ले लेंगे तो एक हीरा बच जाएगा। इस बात पर विचार करते हुए वो चोर वापस लौटा
और एक हीरा वापस उसी बक्से में रख दिया और फिर गुप्त मार्ग से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने राजा से कहा कि उसने 4 हीरे चुराए हैं और उनमें से 2 राजा के लिए हैं और 2 वो खुद रख लेगा। ये कहते हुए चोर ने राजा को 2 हीरे सौंपे और वहां से निकल गया। राजा ने सोचा कि बक्से में 5 हीरे होने चाहिए थे और चोर 4 हीरे ही लाया है, इसे जांचना चाहिए। इसके बाद राजा गुप्त मार्ग से उस कमरे में गए जहां बक्सा रखा था और जब उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें सिर्फ 1 हीरा मिला। राजा बहुत हैरान हुए। राजा सोचने लगे कि यह कैसा चोर है जो चोरी करता है लेकिन सच भी बोलता है। फिर राजा ने खजाने का दरवाजा खुला छोड़ दिया और चुपचाप अपने महल में जाकर सो गए। सुबह होते ही महल में हलचल मच गई कि राजमहल में चोरी हो गई। राजभान सिंह ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि पता लगाओ कि महल के खजाने में क्या क्या चोरी हुई है और महल के अंदर किसने चोर को गुप्त मार्ग से खजाने तक पहुंचाया है और उस चोर को भी जल्द से जल्द पकड़ो। मंत्री ने खजाने की जांच की तो पता चला कि सभी सोने और चांदी से भरे बक्से सुरक्षित थे, लेकिन एक छोटा बक्सा खुला हुआ था। मंत्री ने उस छोटे बक्से को उठाकर देखा तो उसमें सिर्फ 1 हीरा पड़ा था, जबकि उसमें 5 हीरे होने चाहिए थे। मंत्री के मन में ख्याल आया कि शायद चोर ने जल्दबाजी में 1 हीरा यहीं छोड़ दिया। उसने सोचा कि इस हीरे को अपने पास रख लेता हूं, आखिर हीरे तो चोरी हो ही चुके हैं। महाराज को कैसे पता चलेगा कि 4 हीरे चोरी हुए हैं या 5? और अगर चोर पकड़ा भी जाए तो उसकी बात का भरोसा कौन करेगा? इसी विचार से मंत्री के मन में लालच आ गया और उसने वो हीरा अपने पास रख लिया। फिर उसने राजा भान सिंह को बताया कि महल में रखा सारा खजाना तो सुरक्षित है, पर छोटे बक्से में रखे 5 हीरे गायब हैं। राजा मुस्कुराए और मंत्री से कहा कि चोर को पकड़कर दरबार में पेश करो। मंत्री ने अपने गुप्तचरों और सैनिकों की मदद से चोर को पकड़ लिया और जब उसे राजा के सामने लाया गया तो राजा भान सिंह ने उससे पूछा कि क्या उसने चोरी की है। चोर ने स्वीकार किया कि उसने चोरी की है और वो जो भी सजा देंगे उसे स्वीकार करेगा, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसने अकेले चोरी नहीं की है। मेरे साथ एक और साथी था और मुझे बक्से में रखे 5 हीरे मिले। मैंने 4 हीरे उठा लिए और 1 हीरा वहीं बक्से में छोड़ दिया। फिर मैंने अपने साथी को 2 हीरे दिए और 2 मैंने अपने पास रख लिए। और ये कहते हुए चोर ने 2 हीरे निकालकर राजा के सामने रख दिए। चोर की बात सुन मंत्री ने गुस्से में आकर पूछा कि तुम्हारा दूसरा साथी कौन है, उसका नाम और पता बताओ, और तुमने 4 हीरे चुराए हैं या 5? हम इस बात पर कैसे यकीन करें? चोर ने जवाब दिया, हुजूर, मेरे साथी का नाम और पता मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उससे उसी रात को मिला था जिस रात मैंने हीरे चुराए थे। और फिर चोर ने अपनी पूरी कहानी राजा को सुना दी। तब मंत्री ने कहा, महाराज, ये झूठी कहानी बताकर हमें मूर्ख बना रहा है। आप इसे शीघ्र अतिशीघ्र कारागृह में भेजने का आदेश करें। कुछ पलों की चुप्पी के बाद राजा भान सिंह ने कहा, मंत्री जी, ये चोर सत्य कह रहा है, इसकी हर बात में सच्चाई है। ये उस चोर के बारे में बता रहा है जिसके साथ इसने चोरी की। वो साथी चोर मैं हूं और इसने केवल 4 हीरे चुराए थे। 2 हीरे मुझे दिए और 2 इसने अपने पास रखे। इसके बाद राजा ने अपने पास के 2 हीरे निकालकर सबके सामने रख दिए और मंत्री से कहा, तुम्हें तो पता ही होगा कि 5वां हीरा कहां है। दरबार में मौजूद सभी लोग मंत्री को देखने लगे। कांपते हुए मंत्री ने अपनी जेब से एक हीरा निकाला और राजा के सामने रख दिया। राजा ने तत्काल सिपाहियों को आदेश दिया कि मंत्री को पकड़ लो और जेल में डाल दो। आदेश देने के बाद मंत्री को जेल में डाल दिया गया और फिर राजा ने चोर से पूछा, भाई, तुम चोरी भी करते हो और सच भी बोलते हो, इसका रहस्य क्या है? चोर ने उत्तर दिया, महाराज, जिस रात आप मुझसे मिले उसी रात मुझे एक सन्यासी भी मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम चोरी करना चाहते हो तो करो, लेकिन मेरी एक बात मान लो, अपने जीवन में कभी झूठ मत बोलना। और महाराज, मैंने उस सन्यासी के सामने जीवन भर झूठ ना बोलने का वचन दिया था। राजा भान सिंह उस चोर की ईमानदारी से बहुत खुश हुए और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के मंत्री बनो। चोर ने उत्तर दिया, जनाब, आपने मुझ जैसे साधारण चोर को मंत्री पद के लायक समझा, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। अब मैं अपना जीवन ऐसे जीना चाहता हूं कि मुझे किसी से छुपने की आवश्यकता ना हो। मैं उस साधु का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं
जिनके एक उपदेश ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ये कहानी ये सिखाती है कि इस भ्रमित और भ्रामक दुनिया में केवल सच्चाई ही वो मंत्र है जो इंसान के जीवन की हर बाधा और मुश्किल से पार ले जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि किन परिस्थितियों में हमें चुप रहना चाहिए और किन परिस्थितियों में हमें अपनी बात कहनी चाहिए। साथ ही ये भी कि शांत रहने से हमारे अंदर कैसे परिवर्तन आ सकते हैं। फिर भगवान शिव एक साधु रूप में सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, कल सुबह सभी नदी में स्नान करके तुरंत हमारी कुटिया के सामने आ जाएं। इस पर सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हमसे कोई गलती हो गई है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद महात्मा कल सुबह कोई अच्छी बात बताने वाले हैं। सभी शिष्य रात को समय पर सो गए और सुबह उठकर नदी में स्नान करके महात्मा के सामने हाजिर हो गए। फिर भगवान शिव एक साधु रूप में कहते हैं, आज मैं तुम्हें चुप रहने के फायदे बताऊंगा। महात्मा ने बताया कि वे 10 मौके जिन पर चुप रहना लाभदायक होता है और बोलने से हानि हो सकती है। फिर भगवान शिव एक साधु रूप में कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत रह जाते हैं, यानी मौन रह जाते हैं, तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं और आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगेंगे। बहुत ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही ठीक नहीं है। जैसे अत्यधिक बारिश या धूप दोनों ही परेशानी का कारण बनते हैं, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी कई नुकसान हो सकते हैं। महात्मा का कहना है कि जब आपके पास किसी विषय की पूरी जानकारी ना हो, तब चुप रहना ही उचित है। बिना जानकारी के बोलने से अच्छा है कि आप चुप रहे। सन्यासी ने बताया कि चुप रहने से दिमाग में नई कोशिकाएं बनती हैं और ज्ञान बढ़ता है। जब आपको किसी चीज की पूरी समझ हो तभी बोलना चाहिए, अन्यथा बिना जानकारी के बोलने पर लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं और आप पर से विश्वास भी उठ सकता है। इसलिए जब आपको नहीं पता हो कि क्या कहना है, तब शांत रहना ही बेहतर है। कुछ लोग हर जगह अपनी राय देने लगते हैं बिना ये सोचे कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, और बाद में लोग उनका मजाक बनाते हैं। जब तक आपको उस विषय की अच्छी समझ ना हो, तब तक चुप रहना ही समझदारी है। सन्यासी कहने हैं कि अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हो, तो उस स्थिति में भी चुप रहना चाहिए। किसी कमजोर व्यक्ति के बारे में बुरा बोलकर आप महान नहीं बन सकते। आप जब किसी कमजोर का सहारा बनते हैं, तो यह एक महान कार्य होता है। कई बार देखा गया है कि लोग अपने से छोटे या कमजोर व्यक्तियों को नीचा दिखाते हैं, भले ही वो व्यक्ति आपसे कद में छोटा हो और आपको कुछ ना बोले, लेकिन इससे आप उसकी नजरों में गिरते जाएंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति कल को आपसे पद में बड़ा हो जाए। अगर वो पद में बड़ा हो गया, तो आपका आज का व्यवहार भविष्य में उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। किसी को नीचा दिखाकर आप बड़े नहीं बन सकते। अगर आपको वास्तव में बड़ा बनना है, तो आपको छोटे लोगों की इज्जत करनी चाहिए और बड़ों का सम्मान भी करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे अकड़ कर बोलेंगे और दूसरों को नीचा दिखाएंगे तो वे बड़े बन जाएंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। इससे वे लोगों की नजरों में गिरते जाएंगे। फिर भगवान शिव एक साधु रूप में कहते हैं, शिष्यों, जब भी बोलो आदर के साथ बोलो, ताकि लोगों को तुम्हारी बातें अच्छी लगे। बोलते समय भाई बहन, माता पिता, मित्र जैसे संबोधन शब्दों का इस्तेमाल करना, इससे ना केवल तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि लोगों की नजरों में भी तुम समझदार बनोगे। फिर भगवान शिव एक साधु रूप में कहते हैं, एक ऐसा मौका भी होता है जब चुप रहना ही बेहतर होता है। जब कोई अपना या नजदीकी व्यक्ति आप पर गुस्सा करे या आपका अपमान करे, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। अगर आप सही है तो बिना माफी मांगे चुपचाप सही समय का इंतजार करें। वो खुद ही आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी भूल का एहसास होगा। महात्मा कहते हैं कि अगर कोई आप पर गुस्सा कर रहा है और आप शांत हैं, तो ये सम्मान की बात है और इससे कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, या तो वहां से बिना किसी का अनादर किए चले जाएं या फिर चुप रहे। गुस्सा करने से रिश्ते खराब होते हैं और गुस्सा करने वाले का ही नुकसान होता है। सन्यासी शिष्यों से कहते हैं कि सांप जंगल से भागकर एक राजा के घर में घुस गया। जब लोगों ने उसे छेड़ा, तो वो गुस्से में आकर एक तलवार को जकड़ लगा और धीरे धीरे उसका शरीर कट गया।
इसी तरह हमारा गुस्सा भी हमें अंदर ही अंदर काटता रहता है। गुस्सा ध्यान और समझदारी से कम होता है। यदि आप हर दिन ध्यान लगाते हैं तो आपका क्रोध आपके वश में रहेगा। महात्मा कहते हैं कि नियमित ध्यान से वे हार्मोन क्रोध को बढ़ाते हैं, वे भी आपके नियंत्रण में रहेंगे और आपका शरीर क्रोध पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन यह भी एक तरीका है कि जब भी आपको क्रोध आए तो आप ये सोचने की कोशिश करें कि क्या आपका क्रोध उचित है या नहीं, क्या उस स्थिति में बोलना चाहिए या नहीं। जब आप इसका मूल्यांकन कर लेंगे तो आपको स्वयं समझ आ जाएगा कि क्रोध करना चाहिए या नहीं। अगर फिर भी क्रोध आता है तो उस स्थान से हटने की कोशिश करें, वहां से दूर चले जाएं। समय के साथ आपका मन शांत हो जाएगा। महात्मा ने यह भी कहा कि ऐसे मौके पर जहां आपका कोई संबंध नहीं है वहां चुप रहना चाहिए। अगर किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध नहीं है तो वहां आपका चुप रहना उचित है। बिना किसी कारण के दूसरों के मामलों में बोलने से आपका ही नुकसान होगा। इसलिए दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी से अपनी राय ना दें। यदि सामने वाला आपको अपना झगड़ा सुलझाने के लिए बुला रहा है तो ही आप वहां जाएं। किसी की निजी जिंदगी में बिना बुलाए दखल ना दें। कुछ लोग बेवजह दूसरों के झगड़ों में कूद जाते हैं ताकि अपने विवाद को शांत कर सके। इससे उनकी प्रतिष्ठा पर लोग सवाल उठाने लगते हैं। साधु जी का कहना है कि ऐसे 5 मौके होते हैं जब इंसान को बड़ी समझदारी से चुप रहना चाहिए, और यह उनमें से एक है आपके बोले गए शब्द। किसी दोस्त को नुकसान न पहुंचाएं। अगर आपकी बातें किसी के परिवार या दोस्तों की इज्जत को ठेस पहुंचा रही हैं तो बेहतर है कि आप चुप रहें। किसी के परिवार या दोस्तों के बारे में बुरा बोलकर आप खुद बुरे बन जाएंगे। जो बात आसानी से सुलझ सकती है उसे अपने शब्दों से और बड़ा ना बनाएं। बिना चिल्लाए बात करने की कोशिश करते रहें। अगर आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते तो चुप रहना ही आपके लिए अच्छा है। चिल्लाने से आपके व्यवहार का पता चलता है, ज्यादा बोलने से अक्सर स्थिति बिगड़ जाती है। कई बार रिश्ते भी ज्यादा तेज आवाज में बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मिठास लाएं। आपके शब्दों से आपके दोस्त को नुकसान नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम दोस्तों के साथ मजाक करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक भी हद में रहकर करें, और जहां शब्दों से किसी को चोट पहुंचे वहां चुप रहना बेहतर है। ज्यादा बोलने से अक्सर नुकसान ही होता है। दूसरों की इज्जत को अपने शब्दों से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आपके शब्द किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहे हो तो बेहतर है कि आप खामोश रहे। जब कोई व्यक्ति आपके सामने ना हो तो उसके बारे में बुरा ना कहे। महात्मा कहते हैं कि आप उस समय चुप रहे जब कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा कर रहा हो। ऐसे में आपको चुपचाप सुनना चाहिए और अपनी राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो आज किसी और की बुराई कर रहा है वो कल आपकी भी कर सकता है। नीति शास्त्र कहता है कि जो अपनी जुबान पर काबू रखता है और समझदारी से काम लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। बिना वजह बोलना या किसी के बारे में बिना समझे बात करना गलत है। कई बार हमारी अक्लमंदी इसी में होती है कि हम कुछ जगहों पर अपना मुंह न खोलें। महात्मा कहते हैं कि जब कोई आपकी भावनाओं को ना समझे, अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपके दुख दर्द या परेशानी को नहीं समझ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना बेहतर है। ऐसे लोगों को आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने राज खोलकर आप बाद में पछता सकते हैं। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लगे कि सामने वाला आपकी बात या भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है तो वहां बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां आपका मजाक उड़ सकता है। जब आपको यकीन हो जाए सामने वाला आपकी भावनाओं को समझ रहा है और आपकी बात को ध्यान से सुन रहा है, तभी उसे अपनी बात बताएं। भगवान शिव साधु के रूप में आगे बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने दुख साझा कर रहा हो, यदि कोई अपनी परेशानियां आपसे बांट रहा है तो इसका अर्थ है कि वो आपको अपना मानता है। ऐसे में तुरंत समाधान सुझाने के बजाय चुपचाप उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें किसी और से ना बांटे। वो आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप उसकी समस्याओं को हल कर दें, बल्कि इसलिए भी कि वो चाहता है कि आप उसे समझें। कभी कभी सिर्फ बातें साझा करने से ही दुख कम हो जाते हैं। वो आपको अपना दुख इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे लगता है कि आप उसकी बात को समझेंगे।
दुख बांटने से हल्के होते हैं। इसलिए जब कोई अपना दुख आपसे बांटे तो आप उसे ध्यानपूर्वक सुने और उसके मन का बोझ हल्का करें। जहां दुष्ट स्वभाव के लोग हों और गलत बातें कर रहे हों, वहां जाने की बजाय चुपचाप निकल जाएं। जिनकी जुबान खराब होती है उन्हें आप तब तक नहीं समझा सकते जब तक उनका मन शांत ना हो जाए। इसलिए जहां दुष्ट स्वभाव के लोग आपकी बात ना माने, वहां बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी सफलता की बात हर किसी को ना बताए। कई बार लोग जल्दी सफलता पाकर हर जगह उसका बखान करने लगते हैं, जिससे कुछ लोग खुश नहीं होते। अगर आप जबरदस्ती अपनी सफलता का ढिंढोरा पीट रहे हैं तो लोगों की नकारात्मकता आपको प्रभावित कर सकती है। सफलता अपने आप में बोलती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।